कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की है। यह बैठक शुक्रवार को न्यूयॉर्क में डिनर के दौरान हुई। व्हाइट हाउस ने भी बैठक की पुष्टि की है, लेकिन मीटिंग की डिटेल नहीं दी। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये मुलाकात 9 सितंबर को कतर की राजधानी दोहा में इजराइल द्वारा किए गए हवाई हमलों के बाद हुई, जो हमास के नेताओं को निशाना बनाने के लिए थे। इस हमले ने मध्य पूर्व में तनाव को और बढ़ा दिया है, खासतौर पर तब जब कतर क्षेत्र में शांति वार्ताओं में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। न्यूयॉर्क में ट्रंप और शेख मोहम्मद की बैठक क्षेत्र में तनाव को कम करने और कतर की मध्यस्थता भूमिका को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी। इस बैठक में अमेरिकी मध्य पूर्व दूत स्टीव विटकॉफ भी शामिल हुए। इससे पहले शेख मोहम्मद ने व्हाइट हाउस में उपराष्ट्रपति जेडी वैंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की, जहां कतर अमेरिका रक्षा सहयोग और क्षेत्र में कतर की मध्यस्थता की भविष्य की भूमिका पर चर्चा हुई। एक सूत्र ने बताया कि इस बैठक को बेहद सकारात्मक बताया गया, जिसमें दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय स्थिरता और रक्षा सहयोग को मजबूत करने की सहमति जताई। बताया जा रहा है कि ट्रंप ने दोहा हमले पर अपनी नाराजगी व्यक्त की थी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी और शेख मोहम्मद को आश्वासन दिया था कि ऐसा हमला दोबारा नहीं होगा। हालांकि नेतन्याहू ने इस आश्वासन को खारिज करते हुए कहा कि वो कतर में हमास की मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब सवाल यह है कि यहाँ कतर की भूमिका अहम क्यों हो जाती है? अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा अल उदीद एयरबेस कतर में ही है, जहां करीब 10,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम, बंधकों की रिहाई और गाजा के भविष्य को लेकर कतर लंबे समय से मध्यस्थता करता आया है। इस हमले के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या इजराइल कतर की इस भूमिका को कमजोर करना चाहता है? अब इसमें अमेरिका के लिए चुनौती क्यों है? अमेरिका ने हमेशा कतर को करीबी सहयोगी माना है, लेकिन अब इजराइल कतर पर हमला करता है तो ये संदेश जाता है कि अमेरिका अपने साझेदार को भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं रख पा रहा है। यही वजह है कि इस मुलाकात को संबंध बचाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। ट्रंप और शेख मोहम्मद की मुलाकात मध्य पूर्व में शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इजराइल के रुख और हमास की भूमिका जैसे मुद्दे इसे जटिल बनाते हैं। दोहा हमले ने कतर की मध्यस्थता की भूमिका को जोखिम में डाला है, लेकिन कतर ने स्पष्ट किया है कि वो पीछे नहीं हटेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का इजराइल दौरा और संयुक्त राष्ट्र में 2 राज्य समाधान यानी 2 स्टेट सॉल्यूशन पर बातचीत मध्य पूर्व की स्थिति को और बदल सकती है। फिलहाल आपका इस पूरी घटना पर क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।